मेरा नाम शाहज़ेब है और मैं फ़्रांस के शहर पेरिस में रहता हूँ। 4 साल पहले मैं अपने आबाई शहर गुजरांवाला में एक कपड़े की दुकान पर मुलाजिमत करता था। दुकान के सामने एक अकेडमी थी जहाँ एक बहुत खूबसूरत लड़की पढ़ने आया करती थी। उसका नाम करिश्मा था और वो ईसाई मज़हब की थी, जबकि मैं मुसलमान था। लेकिन मोहब्बत कहाँ मज़हब देखती है। मुझे उससे सच्ची मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैं उससे बात करने से डरता था। फिर एक दिन वो एकेडमी के बाद दुकान पर आई और कहने लगी कि मुझे आपका फ़ोन नंबर चाहिए। मैंने उसे अपना फ़ोन नंबर दिया और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। घर जाकर उसने मुझे कॉल की और बताया कि वो मुझे पसंद करने लगी है। मैंने भी उसे बताया कि मैं भी उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। इसी तरह हम दोनों की मोहब्बत का आगाज़ हुआ। वो एकेडमी के बाद दुकान पर आ जाती और हम घंटों आपस में बातें करते। वो वक्त शायद हम दोनों की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था। हम दुनियादारी से अनजान होकर हर वक्त अपनी मोहब्बत में मगन रहते थे। हम दोनों को लगता था कि दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, लेकिन हम इस बात से अनजान थे कि ये दुनिया कभी दो प्यार करने वालों को एक नहीं होने देती। फिर अचानक उसने एकेडमी आना बंद कर दिया और उसका नंबर भी बंद जाने लगा। उसका पता करने के लिए मैं उसके मोहल्ले चला गया, लेकिन किसी से कुछ पता नहीं चला। फिर मेरी दुकान के मालिक ने मुझे बताया कि उसने करिश्मा का पता करवाया है। करिश्मा किसी और से मोहब्बत करती थी और उसके साथ भाग गई है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन मैं सब्र के अलावा कर भी क्या सकता था। फिर मैं उसे बेवफा समझकर उससे नफ़रत करने लगा, लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि मैं जिससे नफ़रत करता हूँ वो तो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है। एक दिन वो अचानक दुकान पर आ गई और उसने बताया कि उसके घर वालों को किसी ने हमारी मोहब्बत का बता दिया था। घर वालों ने उसकी पढ़ाई छुड़वा कर उसे एक कमरे में कैद कर दिया था। अब वो लोग उसकी शादी उसके कज़न से करने लगे थे, तो वो घर से भाग आई है। मैंने उसे समझाया कि वो घर जाए और अपने घर वालों को समझाए, लेकिन उसने कहा कि मैं घर छोड़ आई हूँ और अब वापस नहीं जाऊँगी। या तुम मुझसे शादी कर लो या फिर मैं अपनी जान दे दूँगी। उसकी बात सुनते ही मैं उसे अपने साथ अपने घर ले आ गया, लेकिन मेरे घर वालों ने ये कहकर हमें घर से निकाल दिया कि वो एक ईसाई लड़की को अपने घर नहीं रख सकते। मैं उसे लेकर कराची के लिए निकल ही रहा था कि ट्रेन स्टेशन पर उसके घर वाले आ गए और उन्होंने मेरी आंखों के सामने करिश्मा को गोली मार दी। वो मुझे भी मारने वाले थे, लेकिन लोगों ने मुझे बचा लिया। लेकिन अफसोस कि करिश्मा नहीं बच पाई और वो मर गई। करिश्मा की मौत के बाद उसके घर वालों ने मुझ पर पुलिस केस कर दिया कि मैंने करिश्मा को अगवा करके उसका कत्ल कर दिया है। तब मैं करिश्मा की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन मेरी उम्र तब 18 साल थी और कम उम्र होने की वजह से मेरी बात पर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। सब यही समझते थे कि मैंने ही करिश्मा का कत्ल किया है। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मुझे ही कातिल समझते थे। मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा था उसका ज़िम्मेदार मेरा दुकान मालिक है। उसी ने करिश्मा के घर कॉल करके हमारी मोहब्बत का बताया था। पुलिस और करिश्मा के घर वाले मुझे ढूंढ रहे थे। मुल्क छोड़ने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर मेरे कराची के दोस्त ने मेरी मदद की। मैं गैर कानूनी तरीके से फ़्रांस के शहर पेरिस पहुंच गया। मैं अपने दुकान मालिक से और करिश्मा के घर वालों से करिश्मा की मौत का बदला तो नहीं ले पाया, लेकिन मैंने अपना बदला खुदा पर छोड़ दिया है। अल्लाह ज़रूर उन्हें सज़ा देगा।